नमस्कार दोस्तों, तंदूर कांड के पार्ट 7 में मैं आपको एक नई कहानी से जोड़ रहा हूं। गुजरात भवन का कमरा नंबर 20, बंगलौर से हुई थी सुशील शर्मा की गिरफ्तारी। आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वो हैं कनॉट प्लेस के पूर्व थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह, और उनके बराबर में जो फोटो आप देख रहे हैं वो है आरोपी सुशील शर्मा। सुशील शर्मा और साथ में ये नैना साहनी की फोटो आप देख सकते हैं। कहां से इसको गिरफ्तार किया गया था? बेंगलोर से। ये सुशील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको अब कहानी से जोड़ता हूं। जिस रात नैना की लाश तंदूर में जलाई जा रही थी तो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार, जिसे सुशील शर्मा के ग्रुप में मिन्नी टाइटलर भी कहा जाता था, वह लकड़ी की बल्ली से आग को कुरेद रहा था ताकि नैना के शव को जल्दी नष्ट किया जा सके। सुशील ने रेस्टोरेंट के भीतरी हिस्से की तरफ, जिस तरफ तंदूर था, उधर कनात लगाकर किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया था। जिस रात सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू वहां पहुंचा था, उसके साथ चंद्रपाल नामक व्यक्ति, जो कि होमगार्ड का बताया गया था, वो भी उसके साथ था, जो बाद में इस मामले का गवाह बना। उसने बताया था कि पुलिस पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सुशील शर्मा ने आग को तेज करने में लगा हुआ था। इसी दौरान वह मौका पाकर वहां से फरार हो गया था। 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा बंगलौर से गिरफ्तार हुआ था। बंगलौर से उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर निरंजन सिंह सहित पुलिस टीम वहां पहुंची और उसे वहां से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। लेकिन दिल्ली लाने से पहले बंगलौर में सुशील शर्मा ने अपना ब्रीफकेस तथा शोल्डर बैग बोर्डिंग व लॉजिंग कमरा नंबर 110 में, जहां उसका वकील ठहरा हुआ था, वहां से सारा सामान पुलिस को बरामद करा दिया था। इस सामान के अलावा .32 बोर का रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस तथा रिवॉल्वर का लाइसेंस भी पुलिस ने कब्जे में लिया था। सुशील शर्मा का रिवॉल्वर दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से जारी किया गया था। सुशील शर्मा को बंगलौर से दिल्ली लाने के बाद उसे 12 जुलाई 1995 को अदालत में पेश किया गया था और पुलिस ने आरोपी सुशील को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था। गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सुशील शर्मा ने वह तमाम बातें कबूल की जो मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं। साथ ही सुशील ने कुछ ऐसे तथ्यों की भी जानकारी पुलिस को दी जिनके बारे में केवल सुशील शर्मा ही जानता था। सुशील शर्मा के दौरान तफ्तीश कुछ दस्तावेज बरामद कराए, जिससे यह बात साबित हुई कि वारदात वाली रात यानी 2 और 3 जुलाई 1995 को सुशील गुजरात भवन के कमरा नंबर 20 में आईएएस अधिकारी रहे डीके राव के साथ रुका था। मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाता हूं जिसमें डीके राव और सुशील शर्मा के बारे में यह बात सामने आई थी कि वह गुजरात के कमरा नंबर 20 में ठहरा था। ये आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कमरा नंबर 20 में वहां ठहरा था। कैसे वहां से वो निकलकर भागा, इसके बारे में भी उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। उसका कहना था, मुलजिम सुशील ने डीके राव से कहकर जयप्रकाश नामक व्यक्ति के नाम से गुजरात भवन में यह कमरा बुक कराया था। पुलिस तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि सुशील ने अपने सहयोगी जयप्रकाश, रामप्रकाश, सचदेव तथा ऋषिराज राठी द्वारा शरण प्राप्त की थी। उसके तीनों सहयोगियों ने दानिश्ता सुशील शर्मा को दिल्ली से बाहर गुड़गांव पहुंचाने में भी मदद की थी, जबकि उन तीनों को यह बाखूबी मालूम था कि सुशील कत्ल के मुकदमे में मतलूब है। तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि गुड़गांव से सुशील कार नंबर DAV 296 296 में बैठकर जयपुर पहुंचा था।
जयपुर से वह 4 जुलाई 1995 की सुबह मोदी लुफ्तांसा की फ्लाइट से मुंबई पहुंचा। मुंबई में आईएएस अधिकारी रहे डी.के. राव को फोन किया और उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है और मदद के लिए उसने राव से कहा। राव ने सुशील को पुलिस के समक्ष समर्पण करने के लिए सलाह दी। मुंबई से सुशील जेट एयरलाइंस की फ्लाइट से मद्रास गया और वहां से बालाजी तिरुपति होकर बेंगलौर पहुंचा था। इस संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष निरंजन सिंह कहते हैं कि सुशील शर्मा जब बालाजी तिरुपति पहुंचा तो उसने दर्शन करने के बाद अपना सर मुंडवा लिया था, यानी उसने अपने वहां बाल दिए थे, वो एक आस्था भी रखता था। 10 जुलाई 1995 को उसने बंगलौर के हॉसकोटे थाना में पुलिस के समक्ष समर्पण किया था, जहां से सुशील को दिल्ली पुलिस लेकर आई थी। तंदूर कांड की तफ्तीश पूरी होने के बाद कनॉट प्लेस के थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह ने 27 जुलाई 1995 को 15 पेज की चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस चार्जशीट पर उनके द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई थी, उन्होंने वो आपको दस्तावेज में दिखाता हूं उनके सिग्नेचर के साथ में। ये चार्जशीट जो कि एसएचओ निरंजन सिंह उस समय इस केस के आईओ थे, जांच अधिकारी थे, उन्होंने यह चार्जशीट अदालत में पेश की थी। इस कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। मैं अब आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि देश के सनसनीखेज और खौफनाक तंदूर कांड के दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा क्यों दिया था। तंदूर में आग लगने पर चिल्लाने वाली सब्जी बेचने वाली अनारो आज किस हालात में है और अशोक यात्री निवास, होटल अशोक यात्री निवास अब किस नाम से जाना जाता है और जहां बगिया रेस्टोरेंट होता था आज वहां क्या है। इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।